वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन पर बात करेंगे। इसका नाम है गेटिंग। ये ऑप्शन कंडीशनल कंपाइलेशन को एनेबल करता है। हाँ, कंडीशनल कंपाइलेशन मतलब कंपाइलर शर्तों के आधार पर तय करता है कि कोड का कौन सा हिस्सा फाइनल बंडल में जाएगा या इस्तेमाल होगा। बिल्कुल। तो इस चर्चा का हमारा मकसद यही समझना है कि ये गेटिंग आखिर है क्या, कैसे काम करता है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है और रिएक्ट डेवलपर्स के लिए इसकी अहमियत क्या है, खासकर कोड ऑप्टिमाइजेशन और नई कंपाइलर टेक अपनाने के कॉन्टेक्स्ट में। तो चलिए इसको ज़रा खोलते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये गेटिंग है क्या असल में? देखिए, गेटिंग जैसा डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है, रिएक्ट कंपाइलर सेटअप में एक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है। इसका जो मेन काम है वो है कंडीशनल कंपाइलेशन को पॉसिबल बनाना। आसान शब्दों में कहें तो ये डेवलपर्स को एक कंट्रोल देता है, मतलब वो तय कर सकते हैं कि कंपोनेंट या फंक्शन का कौन सा वर्जन चलेगा रन टाइम पर। अच्छा, कौन सा वर्जन मतलब कंपाइलर ने जो ऑप्टिमाइज किया है वो वाला वर्जन या फिर जो ओरिजिनल अनऑप्टिमाइज्ड वर्जन था वो वाला। और ये फैसला एक कंडीशन, एक शर्त पर बेस्ड होता है, जिसे हम आमतौर पर फीचर फ्लैग्स कहते हैं। ओह, फीचर फ्लैग्स। हाँ, तो आप इसे एक स्विच की तरह समझ सकते हैं। कोड लोड होते ही ये तय कर देता है ऑप्टिमाइज्ड रास्ता लेना है या ओरिजिनल वाला। अच्छा, तो ये फीचर फ्लैग्स पे निर्भर करता है। मतलब हम कोड में ही ये तय कर सकते हैं कि कब ऑप्टिमाइज्ड वर्जन चलेगा और कब नहीं। इसे कॉन्फ़िगर करना मुश्किल होता है क्या? नहीं, कॉन्फ़िगरेशन का तरीका तो सीधा है, पर हाँ, डिटेल्स पर ध्यान देना जरूरी है। गेटिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको कंपाइलर की सेटिंग्स में, जैसे मान लीजिए babel config फाइल में एक ऑब्जेक्ट देना होता है। वो कुछ ऐसा दिखता है, गेटिंग डॉट सोर्स डॉट इम्पोर्ट स्पेसिफायर नेम। ठीक है। और अगर ये फीचर यूज नहीं करना तो बस इसकी वैल्यू नल कर दीजिए, जो डिफॉल्ट भी है। इस ऑब्जेक्ट में दो मेन प्रॉपर्टीज हैं। पहली है सोर्स, ये बताती है कि आपका फीचर फ्लैग फंक्शन कहां से इंपोर्ट करना है। यही फंक्शन वो कंडीशन चेक करेगा। अच्छा, पाथ देना होता है मॉड्यूल का। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी प्रॉपर्टी है इंपोर्ट स्पेसिफायर नेम। ये उस फंक्शन का नाम है जिसे सोर्स मॉड्यूल से इंपोर्ट करना है। और सबसे जरूरी बात, ये फंक्शन हमेशा एक बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करे, ट्रू या फॉल्स। बूलियन, हाँ। हाँ, यही ट्रू या फॉल्स तय करेगा कि ऑप्टिमाइज कोड चलेगा या ओरिजिनल वाला फॉल बैक की तरह। समझ गई। मतलब एक अलग JS फाइल होगी, उसमें फंक्शन होगा, कंडीशन चेक करने वाला, और कंपाइलर कॉन्फ़िग में बताना होगा कि वो फाइल कहाँ है और फंक्शन का नाम क्या है। सुनने में तो मैनेजेबल लग रहा है। एक डेवलपर के तौर पर अगर मुझे इसे अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना हो, तो इसका प्रैक्टिकल सेटअप प्रोसेस कैसा होता है? हाँ, बिल्कुल। इसके दो मेन स्टेप्स हैं, जैसा डॉक्यूमेंटेशन में भी समझाया गया है। पहला स्टेप है एक फीचर फ्लैग मॉड्यूल बनाना। आप कहीं भी मान लीजिए src utils featureflags.js नाम की फाइल बना लें। इस फाइल के अंदर एक फंक्शन डिफाइन करना होगा और उसे नेम्ड एक्सपोर्ट करना होगा। ये जरूरी है। नेम्ड एक्सपोर्ट? हाँ, नेम्ड एक्सपोर्ट। जैसे javascript.src utils featureflags.js एक्सपोर्ट फंक्शन शुड यूज कंपाइलर। यहां आपकी लॉजिक होगी फ्लैग ऑन है या ऑफ, जैसे किसी एक्सटर्नल सर्विस से वैल्यू ले सकते हैं। कॉन्स्ट इज इनेबल्ड इक्वल्स गेट फीचर फ्लैग रिएक्ट कंपाइलर इनेबल्ड एग्जाम्पल। रिटर्न इज इनेबल्ड। जी, इस फंक्शन में मतलब शुड यूज कंपाइलर में आप अपनी जरूरत के हिसाब से लॉजिक लिख सकते हैं। एपीआई कॉल, एनवायरनमेंट वेरिएबल चेक, एबी टेस्टिंग फ्रेमवर्क, कुछ भी, बस आखिर में ट्रू या फॉल्स आना चाहिए। और आपने कहा नेम्ड एक्सपोर्ट जरूरी है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नेम। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपाइलर कॉन्फ़िग में जो इंपोर्ट स्पेसिफाई नेम दिया है वो फंक्शन को नाम से इंपोर्ट करेगा। तो एक्सपोर्ट फंक्शन फंक्शन नेम ही चलेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन नहीं चलेगा यहाँ। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। और दूसरा स्टेप है कंपाइलर कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट करना। बैबल यूज कर रहे हैं तो babel.config.js फाइल में जाएं। वहां रिएक्ट कंपाइलर के प्लगइन ऑप्शंस में गेटिंग ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर करें, जैसे जावास्क्रिप्ट babel.config.js एग्जाम्पल module.exports इज इक्वल्स टू प्लगइन्स। उसके बाद प्लगइन्स के अंदर babel प्लगइन रिएक्ट कंपाइलर। उसके बाद प्लगइन्स डॉट अदर ऑप्शंस गेटिंग, जिसमें सोर्स मॉड्यूल का पाथ और इंपोर्ट स्पेसिफायर नेम में फंक्शन का नाम। इंपोर्ट स्पेसिफायर नेम अदर babel config, इंपोर्ट स्पेसिफायर नेम, बस इतना ही कंपाइलर समझ जाएगा। ठीक है, सेटअप तो समझ आ गया।
अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। जब कंपाइलर इस कॉन्फ़िग के साथ चलता है तो वो कोड के साथ करता क्या है? क्या वो कंपोनेंट को बदल देता है? बदलता है, पर एक कंडीशन के साथ। मान लीजिए एक सिंपल सा बटन कंपोनेंट है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन बटन प्रॉप्स, ओरिजिनल बटन लॉजिक, रिटर्न बटन ऑन क्लिक प्रॉप्स लेबल बटन प्रॉप्स। जब कंपाइलर गेटिंग कॉन्फ़िग के साथ इसे प्रोसेस करेगा तो वो कुछ इस तरह का कोड बना सकता है। ये सिंप्लीफाइड एग्जांपल है। जावास्क्रिप्ट पहले गेटिंग फंक्शन इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट शुड कंपाइलर फ्रॉम /source utils feature flags। फिर बटन कंपोनेंट ऐसे डिफाइन हो सकता है, कॉन्स्ट बटन शुड कंपाइलर, यहां गेटिंग फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन बटन ऑप्टिमाइज्ड प्रॉप्स, यहां कंपाइलर का ऑप्टिमाइज्ड वर्जन होगा, कंपाइल्ड वर्जन, फंक्शन बटन ओरिजिनल प्रॉप्स, यहां आपका ओरिजिनल वर्जन रहेगा, ओरिजिनल वर्जन, रिटर्न बटन ऑन क्लिक प्रॉप्स लेबल बटन प्रॉप्स। इसमें सबसे फैसिनेटिंग और ध्यान देने वाली बात पता है क्या है? क्या? कि ये शुड कंपाइलर फंक्शन कब इवैल्यूएट होता है? ये सिर्फ एक बार इवैल्यूएट होता है, मॉड्यूल लोड होते समय। ओ, सिर्फ एक बार? मॉड्यूल लोड टाइम पर। हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे ही ब्राउजर आपके JS बंडल को पार्स और इवैल्यूएट करता है, उसी वक्त ये तय हो जाता है कि बटन का कौन सा वर्जन चलेगा, ऑप्टिमाइज्ड या ओरिजिनल। और यह फैसला उस मॉड्यूल के लिए और आमतौर पर पूरे ब्राउजर सेशन या एप्लीकेशन लाइफ साइकिल के लिए स्टैटिक रहता है। स्टैटिक रहता है। हाँ। आप इसे बाद में डायनामिकली बदल नहीं सकते किसी यूजर एक्शन पर, जब तक पेज रीलोड ना हो। ये वाकई एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूआंस है। मतलब ऐसा नहीं कि यूजर के क्लिक पर ऑप्टिमाइज्ड और ओरिजिनल वर्जन स्विच कर सकें। फैसला पहले ही हो गया। एग्जैक्टली। ये परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच एक क्लियर ट्रेड ऑफ है। हाँ, लगता तो है। लोड टाइम पर फैसला लेने से रन टाइम ओवरहेड कम होगा, लेकिन डायनामिक स्विचिंग की फ्लेक्सिबिलिटी चली गई। बिल्कुल सही। तो गेटिंग इस्तेमाल करते समय और किन बातों का या पोटेंशियल दिक्कतों का ध्यान रखना चाहिए? कोई कैवियट्स? हाँ, कुछ और जरूरी बातें हैं। पहली, जैसा हमने पहले भी कहा, गेटिंग फंक्शन को हमेशा बूलियन ही रिटर्न करना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। कुछ और रिटर्न किया तो बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। ठीक है, बूलियन। दूसरी, और ये काफी अहम है, बंडल साइज पर असर। क्योंकि गेटिंग मैकेनिज्म के लिए कंपाइलर को कंपोनेंट के दोनों वर्जन्स रखने पड़ते हैं, ऑप्टिमाइज्ड भी और ओरिजिनल भी, फाइनल बंडल में। तो इससे आपका बंडल साइज बढ़ सकता है। ओह, तो ये परफॉर्मेंस गेन बनाम बंडल साइज इंक्रीज का सीधा ट्रेड ऑफ हुआ। डेवलपर्स को सोचना होगा कि ये उनके यूज केस के लिए सही है या नहीं। हाँ बिल्कुल, खासकर मोबाइल यूजर्स या स्लो नेटवर्क्स के लिए बंडल साइज काफी मैटर करता है। और तीसरी बात है इंपोर्ट का प्रभाव। कंपाइलर गेटिंग फंक्शन का इंपोर्ट स्टेटमेंट हर उस फाइल में जोड़ देगा जिसमें उसने गेटिंग लगाया है। अगर बहुत सारी फाइल्स ऑप्टिमाइज हो रही हैं तो ये इंपोर्ट आपको कई जगह दिखेगा। ये कोई बड़ी समस्या नहीं, बस पता होना चाहिए। क्या ऐसी सिचुएशंस भी हैं जहां गेटिंग शायद यूज न करना बेहतर हो? हाँ बिल्कुल हो सकती हैं। गेटिंग हर मर्ज की दवा नहीं है। जैसे अगर एप्लीकेशन बंडल साइज को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो ये गेटिंग से बढ़ने वाला साइज चिंता का विषय हो सकता है। हाँ। या अगर आपके पास पहले से फीचर फ्लैग सिस्टम नहीं है तो इसे सेटअप करना एक एक्स्ट्रा ओवरहेड है, खासकर छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए। और अगर ऑप्टिमाइजेशन बहुत मामूली है तो शायद गेटिंग सेटअप करने का एफर्ट फायदे से ज्यादा हो जाए। और वो रन टाइम वाली बात भी। हाँ, बिल्कुल। अगर आपको रन टाइम पर डायनामिकली स्विच करना है कंडीशंस के हिसाब से तो गेटिंग सही टूल नहीं है। उसके लिए अलग पैटर्न्स देखने होंगे। ये जानना भी यूजफुल है। अब मान लीजिए कोई डेवलपर इसे इम्प्लीमेंट करता है, तो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कॉमन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? कुछ ट्रबल शूटिंग टिप्स? हाँ बिल्कुल। सबसे पहली चीज कंफ्यूजन है। जब आप गेटिंग शुरू कर रहे हैं तो राइट पर्सन राइट मैसेज भेजने के लिए स्ट्रिक्ट एल्गोरिदम या कोड यूज करना सीखें। दूसरा प्रॉब्लम है बैलेंस करना। परफॉर्मेंस हिट्स को मिनिमाइज करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस कैश करनी चाहिए और कुछ चीज करते रहना चाहिए। तीसरा प्रॉब्लम है स्केल करना। अगर आपके पास कई ज्यादा सर्वर हैं तो हर सर्वर पर गेटिंग वैल्यूज को अपडेट करना बहुत जरूरी है। और आखिरी प्रॉब्लम है जनरलाइजेशन। गेटिंग का सेटअप बहुत स्पेसिफिक होता है और कुछ फीचर्स को रीड करने के लिए आपको इसे स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। दो कॉमन इश्यूज अक्सर देखने को मिलते हैं। पहला, फीचर फ्लैग काम नहीं कर रहा, मतलब हमेशा ओरिजिनल चल रहा है या हमेशा ऑप्टिमाइज्ड जैसा आप नहीं चाहते। इसका सबसे आम कारण होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिसमैच। जैसा मैंने पहले कहा था, पक्का करें कि फंक्शन नेम्ड एक्सपोर्ट है, डिफॉल्ट नहीं। हाँ, नेम्ड एक्सपोर्ट वाला पॉइंट। और कंपाइलर कॉन्फ़िग में इंपोर्ट स्पेसिफायर नेम बिल्कुल फंक्शन के नाम से मैच करे। केस सेंसिटिव होता है ये। ठीक है। और दूसरा इंपोर्ट एरर्स।
कंपाइलर को आपका फीचर फ्लैग मॉड्यूल मिल ही नहीं रहा। ये अक्सर सोर्स पाथ की गड़बड़ी होती है। ध्यान दें कि सोर्स पाथ आपकी कॉन्फ़िग फाइल जैसे babel.config.js के रिलेटिव नहीं होना चाहिए। ये पाथ मॉड्यूल रेजोल्यूशन के हिसाब से रिजॉल्व होना चाहिए, जैसे आप नॉर्मल JS इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, या तो मॉड्यूल रेजोल्यूशन सिस्टम से, जैसे @myappflow फीचर फ्लैग्स, या प्रोजेक्ट रूट से रिलेटिव पाथ, जैसे ./src utils flags। कॉन्फ़िग फाइल के रिलेटिव पाथ ./utils flags अक्सर काम नहीं करते। हाँ, ये पाथ रेजोल्यूशन वाला इशू सच में कभी-कभी परेशान करता है। तो नेम्ड एक्सपोर्ट्स और सही पाथ रेजोल्यूशन, ये 2 मेन चीजें हैं ट्रबल शूटिंग के लिए। बिल्कुल। अब जब हमने समझ लिया कि ये क्या है, कैसे काम करता है, इसके कैविएट्स और ट्रबल शूटिंग, तो सवाल आता है कि ये फीचर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसके मेन यूज केसेस क्या हैं। देखिए, गेटिंग सिर्फ एक टेक्निकल फीचर नहीं है, ये नई पावरफुल कंपाइलर टेक्निक्स को सेफली अडॉप्ट करने की एक स्ट्रैटेजी है। इसका सबसे बड़ा महत्व है बिल्ड टाइम ऑप्टिमाइजेशंस को प्रोडक्शन में सेफली टेस्ट और रोल आउट करने की एबिलिटी देना। सेफली टेस्ट और रोल आउट। हाँ, खासतौर पर रिएक्ट कंपाइलर जैसी नई चीजों के लिए जो अभी डेवलप हो रही हैं या जिन्हें कंपनीज धीरे धीरे अपनाना चाहेंगे। सोचिए, एक बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है, वो अपना चेकआउट फ्लो रिएक्ट कंपाइलर से ऑप्टिमाइज करना चाहती है तेजी के लिए, पर वो इसे सीधे सभी यूजर्स के लिए लॉन्च नहीं करना चाहते। रिस्क है, कंपाइलर नया है, बग्स हो सकते हैं, परफॉर्मेंस अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर गेटिंग काम आता है। वो गेटिंग यूज करके कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन को फीचर फ्लैग के पीछे रख सकते हैं। फिर वो फ्लैग सिर्फ अपने इंटरनल टेस्टर्स या मान लीजिए सिर्फ 1% प्रोडक्शन यूजर्स के लिए इनेबल कर सकते हैं। अच्छा, छोटे ग्रुप के लिए पहले? हाँ, इससे वो छोटे स्केल पर देख सकते हैं कि ऑप्टिमाइज कोड कैसा परफॉर्म कर रहा है। की मैट्रिक्स मॉनिटर कर सकते हैं, कन्वर्जन रेट, लोड टाइम, एरर्स। अगर सब ठीक लगता है तो धीरे धीरे फ्लैग को ज्यादा यूजर्स के लिए इनेबल कर सकते हैं, 5%, 10%, 50%, फिर 100%। इसे कहते हैं ग्रेजुअल रोल आउट। ग्रेजुअल रोल आउट। अगर इस दौरान कोई प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए एरर रेट बढ़ गया, तो बस फीचर फ्लैग बंद कर दिया, सारे यूजर्स तुरंत वापस ओरिजिनल स्टेबल कोड पर आ जाएंगे बिना किसी नए डिप्लॉयमेंट के। वाओ, ये तो बहुत पावरफुल है। हाँ, तो ये A/B टेस्टिंग का भी एक फॉर्म है जहां आप ऑप्टिमाइज्ड वर्जन को ओरिजिनल से कंपेयर कर रहे हैं। बेसिकली गेटिंग प्रोडक्शन में नई फीचर्स इंट्रोड्यूस करने का रिस्क काफी कम कर देता है। ये तो वाकई बहुत प्रैक्टिकल और पावरफुल यूज केस है। रिस्क मैनेजमेंट और कंट्रोल रोल आउट के लिए ये बेहतरीन लगता है, खासकर लार्ज स्केल एप्लीकेशंस में। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? आज हमने रिएक्ट के गेटिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन पर बात की। हमने देखा कि ये कंडीशनल कंपाइलेशन के लिए एक केपेबल मैकेनिज्म है। फीचर फ्लैग्स का यूज करके डेवलपर्स कंट्रोल कर सकते हैं कि रन टाइम पर ऑप्टिमाइज्ड कोड चले या ओरिजिनल। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन सीधी है, पर नेम्ड एक्सपोर्ट्स और सही मॉड्यूल पाथ का ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फैसला मॉड्यूल लोड टाइम पर होता है, स्टैटिक रहता है सेशन के दौरान। बिल्कुल, और ट्रेड ऑफ ये है कि बंडल साइज बढ़ सकता है क्योंकि दोनों कोड वर्जन्स होते हैं। हाँ, तो कुल मिलाकर ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी में एक यूजफुल टूल है, खासकर रिएक्ट कंपाइलर जैसी नई फीचर्स को सेफली टेस्ट और अडॉप्ट करने के लिए, रिस्क कम करते हुए। इससे इंटरेस्टिंग सवाल भी उठता है। अभी हमने देखा कि गेटिंग मॉड्यूल लोड टाइम पर वर्जन तय कर देता है, परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है। क्या भविष्य में हम ऐसे तरीके देखेंगे जहां रन टाइम कंडीशंस के आधार पर कोड पाथ्स को और ज्यादा डायनामिकली स्विच किया जा सके? अच्छा पॉइंट है। शायद यूजर इंटरैक्शंस, नेटवर्क कंडीशंस या डिवाइस कैपेबिलिटीज के रिस्पॉन्स में। ये सोचने की बात है कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और रन टाइम फ्लेक्सिबिलिटी को फ्यूचर फ्रेमवर्क्स और कंपाइलेशन स्ट्रैटेजीज में कैसे और बेहतर बैलेंस किया जा सकता है। ये निश्चित रूप से एक दिलचस्प एरिया है जिस पर नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।